नाउ यहाँ पे आज और प्रोग्राम देखने वाले हैं हम रिलेटेड टू जावा 8 जो कि लॉजिकल भी है। ठीक है, लॉजिकल प्रोग्राम्स भी है बहुत सारे। ठीक है, सो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, सो स्ट्रीम एपीआई और यहाँ पे न्यू क्लास स्ट्रीम डे 2। ठीक है, मेन। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लॉजिकल प्रोग्राम होता है जो कि इंटरव्यू में आपको बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, राइट, डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं एक आधे एरे में के। राइट, क्या करने हैं, डुप्लीकेट्स एलिमेंट फाइंड आउट करने, उनका काउंट निकालना है। तो बहुत सारे वेज से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एरेज डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर ही मैं क्या करता हूँ 2, 3, 4, 6 या फिर ओके। सो इनमें के मुझे क्या करने हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अभी बहुत सारे वेज है, आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हो, कलेक्शन क्लास का, सॉरी कलेक्शन जो है उनके जितने भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है, एरे लिस्ट है, राइट, लिंक्ड लिस्ट है, सेट है। तो कलेक्शन में ऐसा कौन सा क्लास है जो बेसिकली डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता? यस, वेरी गुड, सेट है, राइट, ओके। ठीक है, तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता, तो उस वे से भी हम यहाँ पे जा सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा तो जावा 8 के थ्रू करना है। ये किसके थ्रू करना है, जावा 8 के थ्रू। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था कि यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करना है और उनका काउंट फाइंड करना है। तो ये एक आपका लॉजिकल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम एन लिस्ट या फिर एरे, जो भी कुछ है आपका। आप तो नॉर्मली फॉर लूप से इजीली कर सकते हो, लेकिन इसके मदद से कैसे करना है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक फिल्टर लगा देते हैं। अभी फिल्टर क्या होना चाहिए, यस, तो ट्रेडिशनल वे से सबसे पहले हम जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करते हैं, ट्रेडिशनल वे से जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्रोच 1। ठीक है, राइट, यहाँ पे एक हैश सेट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेट में हमें पता है, यस, डुप्लीकेट अलाउ होते हैं क्या, नहीं होते, क्या होते, यस, नॉट अलाउड, यहाँ पे नहीं होते। सेट ऑफ नंबर, ऐसे में कुछ तो कर देता हूँ, न्यू हैश सेट। ठीक है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस फिल्टर में से एक एक वैल्यू को पास करने वाला हूँ, और मैं किसके अंदर ऐड करने वाला हूँ इसको, सेट ऑफ नंबर डॉट ऐड, और ये वाला एन में इसके अंदर पास कर दूंगा। ये समझ में आ गए सभी को क्या किया मैंने, यस। यहाँ पे अब अगर आपने देखा, सो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फॉर ईच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, सो सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पे प्रिंटलन। ठीक है, तो यहाँ पे एम रह गया। तो ये ऐसे पाइपलाइन ऑपरेशन मैंने यहाँ पे बनाया है। नाउ लेट्स चेक, अभी ये क्या रिटर्न करा कर दे देता है मुझे। ठीक है, सो सबसे पहले तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसने मुझे ये रिटर्न करा कर दिया, मतलब डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 ऐसे 8, 8 उसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करा कर नहीं दिया। तो एक ही बार उनका डिस्टिंक्ट यहाँ पे उसने काउंट करके दिया। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये फिल्टर, हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, डायरेक्टली, यस, ऐसे क्या करते थे, सिंपल है। इससे भी क्या होने वाला है, लेट्स चेक कौन सा आउटपुट आता है वहाँ पे।
डिस्टिंक्ट आ रहा है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपके मिल रहे हैं, मतलब इसमें डुप्लीकेट्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 टाइम आया, 2 टाइम से, लेकिन यहाँ पे कितनी बार दिखा रहा है, 1 टाइम दिखा रहा है। ठीक है, राइट। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, जनरली इनका काउंट फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली इसके ऊपर ही मैं काउंट मेथड अप्लाई कर दूँ, फिर भी चलने वाला है, राइट, बराबर है, यस और नो, यस नो, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स कितने हैं या फिर डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन से वो फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे तो सारे का सारा प्रिंट हो रहा है, बराबर, 2 3 4 5 6 7 सब कुछ प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, मतलब कितने डुप्लीकेट है वो बताना है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, और एक अप्रोच है यहाँ पे, ये सेट वाला तो ईजी है, यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो इंटरव्यू में आप कौन सा भी अप्रोच यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक मेथड है, राइट, यहाँ पे स्ट्रीम के ऊपर ही डॉट फिल्टर पे, ठीक है। तो एक कलेक्शंस क्लास की मेरी एक मेथड है फ्रीक्वेंसी नाम की, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या करती है, एक एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी चेक करती है, ये 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, फ्रीक्वेंसी सभी को पता है ना, यस, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है, राइट। अगर मैं बोला यहाँ पे मैं लिस्ट पास कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट यहाँ पे लिस्ट कौन सी है मेरी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स ऐसे कुछ तो दे देता हूँ नाम, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास करता हूँ, उसके अंदर के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, और अगर वो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है तो उसको बाहर निकालो। तो समझ में आ रहा है, मतलब फिर मुझे क्या मिलेंगे, बस काय भेटेल, यस, डुप्लीकेट मिलेंगे ना इजीली, राइट। अगर 2 है, उसने फ्रीक्वेंसी चेक किया 2 की, अभी 2 कितनी बार आया, यहाँ पे 2 टाइम्स आया, मतलब यहाँ पे 1 से ज्यादा काउंट हो रहा है, बराबर, इट मींस व्हाट की वो वाला नंबर मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। लेट्स चेक इसको फॉर ईच मेथड में, फिर से मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, नाउ लेट्स चेक, इसको एक बार देखते रन करके क्या मिलता है। देखो, तो यहाँ पे 2 2 3 3, मतलब जो कॉमन वाले हैं यहाँ पे, अगर आपने देखा जो रिपीटेड है वो सारे के सारे मुझे मिल रहे हैं, राइट। अभी इसमें रिपीटेड कौन नहीं है, ये 9 रिपीटेड नहीं है, तो 9 यहाँ पे मिल रहा है क्या मुझे, 4 नहीं मिल रहा है, राइट। और कौन सा रिपीटेड नहीं है, 4 रिपीटेड नहीं है, तो 4 भी मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे डुप्लीकेट प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखा ना, तो यहाँ पे 2 2 टाइम्स हो रहा है, 3 3 टाइम्स हो रहा है, 5 6 6 7 7, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे बस वहां पे शो करना है कि भाई ये नंबर यहाँ पे डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं, वेरी गुड, राइट। तो ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना है, ये देखो, these are nothing but duplicate elements from your list or any array, ठीक है। ये अप्रोच 2 है, इससे भी आप कर सकते हो। अप्रोच 1 तो यहाँ पे ऊपर बता दिया मैंने, दिस इज नथिंग बट योर अप्रोच 2, ओके, ठीक है, यस और नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि यहाँ पे ये सारा का सारा इंटरनली क्या हो रहा है, ये प्रीवियसली हमने सब कुछ समझ लिया है, राइट, क्योंकि अभी ये फिल्टर के अंदर प्रेडिकेटिव पास किया है मैंने यहाँ पे, ओके, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे एक दूसरी मेथड है, अभी एक न्यू मेथड हम देखने वाले हैं, राइट, मैप बोलकर एक मेथड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, कौन सी मेथड मेरी, मैप बोलकर है। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक सॉर्टेड जो हमारा था ना, सॉर्टेड, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, सॉर्टेड, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी एक नई लिस्ट ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक नई लिस्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिर
सॉर्टेड में दो टाइप के मेथड्स थे, मैंने वहाँ पे पहले ही आपको बताया था। एक सॉर्टेड क्या था, नॉर्मल सॉर्ट करके दे रहा था नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से, और एक आप खुद का कंपैरेटर भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर भी आप वहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेचुरल के लिए नंबर के लिए क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट कर दे देता है, लेकिन वही अगर मुझे रिवर्स चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहां से पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर वहां पे दिखाना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, ठीक है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरेज डॉट एज लिस्ट, ओके, यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5। अभी ये किस ऑर्डर में दिखाई दे रहा है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में है। इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइज सॉर्टिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करके ले लेते हैं। डॉट सॉर्टेड मेथड है, दो टाइप के सॉर्टेड मेथड है, तो दूसरी सॉर्टेड मेथड में यहाँ पे यूज करता हूँ। और इसके सामने देखो यहाँ पे कंपेरेटर है, तो ये कंपेरेटर के अंदर बहुत सारे मेथड्स है, ये बहुत यूज में आते हैं गाइस। ये कंपेरेटर यहाँ पे देखो, कंपेयरिंग इंड, कंपेयरिंग लॉन्ग, कंपेयरिंग डबल, राइट। और यहाँ पे एक लास्ट में मेथड है कौन सी, रिवर्स ऑर्डर बोलकर, दिखाई दे रही है। और इसके ऊपर एक फॉर ईच मेथड अप्लाई कर देते, हो गया आपका, राइट। इतना सा ही कोड करना है आपको बस, ठीक है। अब नाउ लेट्स चेक अभी क्या प्रिंट होता है, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखो 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये भी आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, राइट, ओके। सो कंपेरेटर है, यहाँ पे कंपेरेटर के ऊपर एक रिवर्स ऑर्डर नाम की मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा यूज्ड है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट इंट EID, प्राइवेट स्ट्रिंग ENAME, प्राइवेट सैलरी या फिर डबल, ई सैलरी, ठीक है, सैलरी। और यहाँ पे एज भी ले लेते हैं, एक प्राइवेट इंट एज, गॉट इट, ठीक है, राइट। इसका सेटर गेटर क्रिएट करता हूँ मैं, टू स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड कर लेते हैं, एंड कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, गुड। ये मेरा है पोजो क्लास। ना अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। अभी ये सॉर्टेड के अंदर ही हम कर रहे हैं, राइट। तो मुझे क्या करना है, सैलरी को सॉर्ट करना है, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं 100%, ठीक है। क्या बोलते हैं वो, सैलरी को सॉर्ट कर बताओ यूजिंग जावा 8। कुछ नहीं यूज करना है जावा 8, बस जावा 8 के मेथड को यूज करके बताओ स्ट्रीम API के, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी कुछ है वहाँ पे वो बोलते हैं, राइट। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा ना, सो ये मेथड हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, बराबर। कौन सी, कंपेरेटर की रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ओके। अभी आप लोग यहाँ पे सारे के सारे मेथड्स मतलब राइट इट डाउन कर रखो कि कौन से मेथड का यहाँ पे क्या यूज्ड है। बहुत लोग राइट इट डाउन नहीं कर रहे हैं, अब आई डोंट नो ऑनलाइन कितने लोग कर रहे हैं। इसको राइट इट डाउन करो, क्योंकि बाद में फिर यही चीजें भूलने लगता है कि भाई स्ट्रीम में क्या होता है, फिर सॉर्टेड में, क्योंकि सॉर्टेड दो टाइप के हैं यहाँ पे, उसके अंदर कंपेरेटर भी है, फिर कंपेरेटर के ऊपर अलग मेथड भी है, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बोलकर, ठीक है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, लिस्ट EMP इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ओके, लिस्ट EMP डॉट, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, ऐड न्यू एम्प्लॉय। अब इसके अंदर 1 ENAME में दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल राहुल, एज में दे देता हूँ 19, एंड सैलरी में दे देता हूँ 20,000, गॉट इट, क्लियर है। ये वाला डेटा मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और मैं 4-5 डेटा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, डमी डेटा, ठीक है। यहाँ पे 2 है कार्तिक, इसका एज है 20, और यहाँ पे सैलरी है 10,000। रोहन
यहाँ पे है इसकी एज है 23 और यहाँ पे है जनरली 15,000। ठीक है, पे सागर है। ठीक है, पे मैं बोलता हूँ 24 और सैलरी है 45,000। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे गणेश। ओके, सो ऐसे मेरा डमी डेटा है कुछ तो। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। सैलरी को सॉर्ट करना है। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर में है। किसमें है? असेंडिंग। मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो कैसे करूं मैं? बताओ। आप जितना बोलोगे उतना समझ में आने वाला है, बाद में ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। राइट, इसको प्रैक्टिस लगती है। यस, आगे बताओ। ऑलरेडी आंसर है आपके पास में। Sorted. Filter. Comparator and reverse order. ओके, कंपेरेटर एंड रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, लगता है ये सही है। ऊपर जैसे किया है वैसे लगता है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि सैलरी के बेसिस के ऊपर क्या करना है, सॉर्ट करना है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। डायरेक्टली रिवर्स ऑर्डर किया तो क्या लेने वाला है वहाँ पे? एज लेने वाला है या आईडी लेने वाला है या नेम लेने वाला है? कंफ्यूजन होगा ना उसको। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ने वाला है? बस क्या पास करना पड़ने वाला है वहाँ पे? सैलरी। सो यहाँ पे देखो, कंपेरेटर डॉट, यहाँ पे कंपेयरिंग डबल बोल करे, मेरी सैलरी डबल में है ना, राइट। और यहाँ से मैं क्या पास कर सकता हूँ? ये देखो, एन डॉट या फिर EMP एंड यहाँ पे ई डॉट गेट क्लास। यहाँ पे सेटर गेटर प्रॉपरली बने हैं ना? ठीक है, ओके। सो की एक्सट्रैक्टर क्या है? बेसिकली लिस्ट लॉय, और यहाँ से क्या करना है? एन डॉट। सजेशन क्यों नहीं दे रहा है ये? ठीक है, इसका एक दूसरा अप्रोच है, वो हम यूज करके देखते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक मेथड यहाँ पे पता होना जरूरी है, राइट। तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, राइट। सो एक मेथड है यहाँ पे मैप बोलकर। ठीक है, ये मैप क्या करती है? जनरली अगर आपको ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये आप जनरली मैप यूज कर सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये मेरे सब ऑब्जेक्ट्स है ना, एम्प्लॉय 1 2, यहाँ पे 3 4 एंड 5। सो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम मैप यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। छोटा सा मैप का एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। सो इसके अंदर क्या कर सकते हैं? मैप में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इंटरनली मैप फंक्शन इंटरफेस को कॉल करता है। किस इंटरफेस को? फंक्शन नाम के। अभी इसके अंदर मैप पर देना है। क्या मैप पर देना है? इसके अंदर लैम्बडा एक्सप्रेशन में पास करता हूँ। यहाँ पे मैं गेट ई सैलरी, तो मुझे सारे के सारी सैलरी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, राइट। तो एक एक वैल्यू के ऊपर मैप के आपका जो भी लिस्ट है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, उस एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कुछ वैल्यू परफॉर्म करनी है तो हम ये मैप यूज कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, राइट। अब मैप के ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है? यहाँ पे जितने भी मेरे नेम्स है उनको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे मैं नेम्स ले लेता हूँ, ई नेम, और डायरेक्ट डॉट। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? एक एक नेम मुझे यहाँ से मिलने वाला है, और इसको यहाँ पे
इसी के ऊपर यहाँ पे मैं टू अपर केस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। डॉट फॉर इच एंड सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे प्रिंट एल एन। ठीक है, अब देखो इससे क्या प्रिंट होता है यहाँ पे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। राइट, रन एज जावा एप्लीकेशन। सो ये देखो सारे के सारे नेम्स मुझे अपर केसेस में मिल गए। अब समझ में आ रहा है, बल्किंग ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे 1 लाख नेम्स रहने दो, आप उसको डायरेक्टली मैप के थ्रू यहाँ पे इटरेट कर सकते हो। तो मैप और फिल्टर में बहुत फर्क है। फिल्टर प्रेडिकेट लेता है, वहां पे कंडीशन देना पड़ती है, और मैप के अंदर एक एक वैल्यू के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, राइट, क्लियर है सभी को? यस, ऑनलाइन? यस सर। यस। तो ये मैप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैप यहाँ पे कैसे यूज करूं मैं? तो डायरेक्टली मैं यहाँ से मैप ले सकता हूँ और इसके अंदर डॉट गेट ई सैलरी, और इस ई सैलरी को मैं यहाँ पे डायरेक्टली कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और यस, ठीक है। सो ये सैलरी को मुझे यहाँ पे क्या रिवर्स कर, सैलरी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा कर देगा। तो एक ऐसे भी लॉजिक यहाँ पे बन सकता है, सिस्टम डॉट आउट एंड मेथड रेफरेंस प्रिंट एल एन। ठीक है, नाउ लेट चेक, इसको एक बार चेक करके देखते हैं। ओके, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहे हैं सारी की सारी सैलरी। सो मैप से मुझे बस सैलरी यहाँ पे मिल गई। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जनरली वो मुझे यहाँ पे करने नहीं दे रहा है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। कंपेरेटर के ऊपर मेथड ही है डायरेक्टली कंपेयरिंग इन बोलकर, कंपेयरिंग डबल, इसके अंदर ई, हाँ ये देखो अभी यहाँ पे उसने इनेबल करके दे दिया, ई गेट ई सैलरी। यस, देखो ये वे से भी आप कर सकते हो, पहले वाला वे। अगर मैंने डायरेक्टली ये दे दिया फिर भी मुझे क्या है, सेम आउटपुट, लेकिन आउटपुट में थोड़ा सा देखो, वो पूरा का पूरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में मुझे दे दिया, लेकिन मुझे कैसे चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो इसी के ऊपर क्या है, एक रिवर्स नाम की मेथड है। लेकिन जब मैं इसको रिवर्स करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो क्या रिटर्न कर दे देता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कंपल्सरी मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा फिर इसको। ठीक है, एम्प्लॉय में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। एक और जावा का एक कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं। नाउ लेट्स चेक, अभी देखते हैं सैलरी की बेस के ऊपर सॉर्ट हो गया क्या। यस, देखो 1,45,, 20, 15, 10, समझ में आ रहा है? तो ये वैसे भी आप जा सकते हो, कंपेयरिंग डबल बोलकर यहाँ पे मेथड है, और मैप के थ्रू भी आप जा सकते हो। लेकिन मैप के थ्रू प्रॉब्लम क्या होता है, बस आपको सैलरी मिलती है, लेकिन इसके थ्रू अगर आप गए तो आपको पूरा का पूरा एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे सॉर्ट होके मिल जाता है। गॉट इट? क्लियर है? यस और नो? जी सर। ओके, तो ये ऐसे लॉजिकल आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तभी जाकर आपका यहाँ पे बिल्डअप होने वाला है, अदरवाइज छोड़ दो, ये मत करो। राइट, और अगर आपने ये नहीं किया तो इंटरव्यू आपका क्लियर ही नहीं होने वाला। ठीक है, कितना ही आप एडवांस पढ़ो, कोर जावा पढ़ो, कितने ही आंसर्स दे दो, ये जब तक लॉजिकल प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम, ये ऐसे प्रोग्राम, जब तक आप इनको अगर आपको इंटरव्यूअर 50 क्वेश्चन पूछता है, 50 में से वो 45, मैं तो बोलता हूँ 49 क्वेश्चन अगर उसने आपको थियोरेटिकल पूछना, और आपने 49 के 49 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और उसने आपको एक लॉजिकल का क्वेश्चन पूछा और आपको अगर लॉजिकल करने नहीं आया, डायरेक्टली आप रिजेक्ट। वहां पे वो देखते नहीं है 49 क्वेश्चन की इसने कैसे आंसर किए, क्या है, डजंट मैटर, क्योंकि उनको मालूम है कोई भी रट के दे सकता है आंसर। लेकिन ये जो लॉजिकल प्रोग्राम है, कोई भी वहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं करने वाला है। जिसका लॉजिक है, अच्छा बिल्ड है, जिसने प्रैक्टिस किया, वही करने वाला है। ये वैसे आप कर सकते हो, और इंडस्ट्री में वहाँ पे आपको बोलते नहीं कि भाई इसी वे से करो, नहीं, वहाँ पे आपको किसी वे से भी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉर्टिंग हमने इसके पहले भी बहुत बार की है, कंपेरेटर कंपेरेबल यूज करके, बराबर। अभी जावा 8 के अंदर कितने वे में हो रहा है वो देखो, यहाँ पे कितने लाइन्स यूज हो रहे हैं, हार्डली 1 लाइन। 1 लाइन के अंदर आपका पूरा पूरा सॉर्ट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो कि ये बॉयलर प्लेट कोड कितना कम करा कर दे देता है, और ये वैसे अगर आपने करा कर दे दिया ना, तो आपका डबल प्लस पॉइंट है। एक तो आपको जावा 8 आता है, ये भी उसको समझ में आता है, और दूसरी बात आपका लॉजिकल भी ये भी समझ में आता है, तो वो डायरेक्टली आपको हायर कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा समझ कर करो।
ठीक है, इसको ऐसे मत करो कि एक्स्ट्रा है, बगू नंतर नंतर बगू बोले गया पानी में डूब गया हो, उसको कभी नहीं जमने वाला फिर ये। ठीक है, फ्लो में ही हो जाता है, बाद में नहीं होता। ठीक है, राइट। चलो अभी ये मैप का भी यहाँ पे मैंने बता दिया, मैप में एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई। अभी यहाँ पे आप एज के बेसिस के ऊपर कर सकते हो सॉर्ट, एज है, देखो यहाँ पे एज सेम ऐसे ही करना है ना, बस यहाँ पे क्या करना है, एक गेट सैलरी के बजाय यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गेट एज करूंगा, तो एज के बेसिस के ऊपर यहाँ पे सॉर्ट होने वाला है। ठीक है, राइट। यस, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, राइट। अभी ये मैप के ऊपर और हम थोड़े बहुत लॉजिक देखते हैं, राइट। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ले लेता हूँ और एक ठीक है, या फिर एक दूसरी मेथड है हमारे मीन नाम के, पहले हम मेथड्स देख लेते हैं फिर लॉजिकल प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक मीन नाम की मेथड है, फॉर एग्जांपल एक एरे में का मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। यस, तो बताओ कोई तो लॉजिक। हाँ, हो गया ना लॉजिकल प्रोग्राम्स आपके, बताओ। एक आधा एरे है मेरा, फॉर एग्जांपल ये मेरा एरे है, ठीक है, ये इंट ए 3, 5, 6, 7, 100। तो इसमें से मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। बताओ लॉजिक, बताओ फॉर लूप वगैरह बताओ, फॉर लूप का लॉजिक कैसे करेंगे। अरे कोर जावा छोड़ दो, ये लॉजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिकल नहीं होगा ना फिर 100% गारंटी मैं यहाँ पे लिख कर देता हूँ, होता ही नहीं है, कंटिन्यू होता ही नहीं आगे। सेकंड राउंड तो छोड़ दो, फर्स्ट राउंड में बाहर जाओगे। ये करो, इसमें भी इसके ऊपर बहुत सारा टाइम। अभी कल एक को लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, फॉर एग्जांपल एक आधा स्ट्रिंग है, ये देखो ऐसी स्ट्रिंग है, str इज इक्वल्स टू शेख नाम की, यहाँ पे मैंने मेरा सरनेम ले लिया। तो उसने क्या बोला था, आपके सरनेम के जो लास्ट 4 कैरेक्टर्स है ना, बस उतने को ही रिवर्स कर दो। मतलब यहाँ से क्या रिवर्स होना चाहिए, AI और KH, इतना ही रिवर्स होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी बताओ, ये नॉर्मल अभी कोई पूछता नहीं है, पैलिंड्रोम और प्राइम नंबर, ये इवन नंबर, ये नॉर्मल कोई पूछता ही नहीं। अभी लेवल हाई हो चुकी है, तो थोड़ा सा अपना लेवल भी यहाँ पे बढ़ाओ। ठीक है, राइट। तो अभी देखो, एक ने तो यहाँ पे प्रॉपरली आंसर बताया, लेकिन यूजिंग जावा एक लाइन के अंदर यहाँ पे आप कर सकते हो। कैसे? अभी बहुत लोग देखो ये भी यूज करे, अगर आपने ये भी यूज किया ना, तो भी वो इंटरव्यूअर खुश हो जाता है। ठीक है भाई, तेरे को आ रहा है, तेरे को आउटपुट से मतलब था, ठीक है, आउटपुट तूने यहाँ पे लाकर दे दिया। आउटपुट इज आउटपुट, कैसे भी आप ला कर दो। ठीक है, लॉजिक इज लॉजिक। तो यहाँ पे देखो कितना इजीली हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एरेज डॉट, अभी बहुत सारे वेज है, लेकिन ये भी एक जावाइट का वे है, इसके मदद से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रीम नाम की एक मेथड है, मैंने इस स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली किसको पास किया, मेरा जो एरे है उसको पास किया, और डायरेक्टली यहाँ पे मीन नाम की मेथड है। हो गया, प्रिंट कर दो इसको। अभी आप बोलेंगे सर वो वाला लॉजिक नहीं ध्यान में, ये इजी है, इसको ध्यान में रख लेते। तो फिर वो आके बोलेंगे आपको कि जावाइट से नहीं करना है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये 2-3 मेथड में यहाँ पे हो जाता है। हाँ, अब इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स चेक क्या आता है आंसर। देखो, ऑप्शनल इंट आ गया। अब ऑप्शनल में से मुझे अगर बाहर वैल्यू निकालनी है तो गेट एज इंट नाम के यहाँ पे एक मेथड है। ठीक है, गेट मेथड सिंपल, सो रन एज जावा एप्लीकेशन। 3 मिल गया। अब मैक्स अगर आपने यूज किया तो मैक्स आपको मिलने वाला है। कितना मिलता है, लेट्स चेक, 100। कितने सारे वेज है, अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे वेज है। अभी और एक वे क्या है, अभी आपने ये बताना चाहिए था मुझे, लेकिन बहुत लोगों ने बताया नहीं। सर इसको सॉर्ट कर दो, इसको क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, और सॉर्ट करने के बाद पहले 2 नंबर ही दिखाओ। पहले 2 नंबर कैसे दिखाऊंगा मैं, लिमिट यूज कर दो। कैसे, समझ में आ रहा हो? यस, यहाँ पे देखो फ्यूज उड़ गए बहुत लोगों के यहाँ पे।
क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करते ना। यहाँ पे देखो अभी ये है मेरा बराबर डॉट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सॉर्टेड कर देता हूँ ना यहाँ पे, बराबर हो गया वो सॉर्ट होने के बाद में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट यूज कर सकता हूँ। लिमिट में मैं बोलता हूँ कि पहला नंबर ही दे दो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस नो? नाउ लेट चेक, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट होता है यहाँ पे। ठीक है, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डॉट तो ये मुझे इटसेल्फ स्ट्रीम रिटर्न करा कर देगा। तो इसके ऊपर मैं फॉर ईच मेथड यूज करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन। ठीक है, नाउ लेट चेक। ये देखो उसने क्या किया यहाँ पे, जो मिनिमम नंबर है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया ना यहाँ पे, बराबर। तो ये मिनिमम नंबर के लिए और ये मैक्सिमम। और अगर आपको मैक्सिमम काटना होगा तो फिर क्या करूँ यहाँ पे, बताओ अभी किया। हाँ वेरी गुड, कहाँ से रिवर्स करूँ, ये सॉर्टेड के अंदर कंपेरेटर है ना, बराबर, डॉट रिवर्स हो गया। ये भी अगर आपने यूज किया होता तो भी चला होता ना। क्या बोल रहा है ये, रिमूव आर्ग्यूमेंट मैच सॉर्टेड। तो अभी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में पहले कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। लिस्ट में कन्वर्ट करके मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एरे के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो लिस्ट के ऊपर कन्वर्ट करके मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, राइट, ओके। सो ऐसे बहुत सारे वेज है, थोड़ा सा थिंकिंग आउट यहाँ पे क्या करो। चलो, तो ये मिन है और यहाँ पे एक मैक्स बोल के भी है, यहाँ पे मैं मैक्स भी लिख देता हूँ, राइट। ओके, इसको हटा देता हूँ, ऑलराइट। ओके, और कौन से मेथड है, अभी कितने मेथड्स हो गए, मैप हो गया, मीन मैक्स हो गया, उसके बाद में सॉर्टेड भी हो गया। सॉर्टेड की जो दूसरा है अप्रोच, सॉरी दूसरी जो मेथड है वो भी हो गई। नाउ यहाँ पे और एक मेथड है। फॉर एग्जांपल अभी देखो गाइस, हर बार मैं क्या कर रहा था, इसको एंड कर रहा था यूजिंग टर्मिनल ऑपरेशन। लेकिन मुझे कई बार क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, मुझे मेरे एम्प्लॉय के डेटा में से बस एम्प्लॉय के नेम की लिस्ट चाहिए वापस। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये राहुल, कार्तिक, रोहन, सागर, गणेश, इनको कैपिटल में कन्वर्ट करो और उसकी लिस्ट बना कर दे दो। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब लिस्ट में, मतलब स्ट्रीम का कन्वर्जन किस में करना है अभी, लिस्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे कलेक्टर बोल के मेथड है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यही वाली ले लेते। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे बंदे लोग फाइंड आउट करने हैं जो 25 के, अभी सब लोग 25 के नीचे ही है, 55 कर देता हूँ, इसको 45, हाँ 25 एज, बिलो 25 एज जितने लोग हैं उनका मुझे क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए। एम्प्लॉयज में से बिलो 25 वाले जितने हैं उनको मुझे बाहर निकालना है और उसकी एक लिस्ट में मुझे कन्वर्ट करना है या फिर लिस्ट में मुझे स्टोर करना है। तो कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, बताओ, प्रॉब्लम समझ में आ गया। 25 के बिलो जितने एज वाले हैं उनको एम्प्लॉय से बाहर निकालना है और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन प्रीवियस लॉजिक बताओ कि 25 के नीचे वाले कैसे लाऊं मैं यहाँ पे। यस, अरे बताओ ना सर, पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करो फिर ये वाली मेथड अप्लाई करो। यस, ऑनलाइन आदित्य, सबके नेम लूँ यहाँ पे, अभी किया ना, अभी कितनी बार किया ना यहाँ पे। कौन सी मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, बाकी लोग करो आंसर। फिल्टर, अभी फिल्टर क्या लगाएंगे यहाँ पे, सब में ही बताओ क्या यहाँ पे। हाँ वो अभी आधा आ गया तो आधा आप पूरा कर लोगे। हाँ अभी मेन तो मैंने यहाँ पे खोल कर दे दिया चाबी के साथ, अभी पूरा बता दोगे सर, अभी अंदर इतने इतने पैसे भरे पड़े हैं। हाँ इधर क्या कर दो, लेस देन 25 से लगा दो, अभी उस दिन ही किया था ना हमने। यस नो, डॉट
अभी मुझे क्या करना है, इन सारे लोगों को किसके अंदर डालना है, एक अलग लिस्ट में डालना है। तो यहाँ पे कलेक्ट नाम की मेथड है। तो अभी ये दो टाइप के, सबसे फर्स्ट वाली लेता हूं। और इसके ऊपर एक कलेक्टर्स बोलकर यहाँ पे एक क्लास है, इसके अंदर भी मेथड है, ग्रुपिंग बाय, एवरेजिंग, लॉन्ग, कलेक्टिंग इंट। तो हमें ये सब कुछ अभी देखना नहीं है, राइट। हमको यहाँ पे क्या करना है, टू लिस्ट, टू सेट, टू मैप। सो उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं इसको टू लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, बराबर, राइट। सो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये वाला अब मुझे क्या रिटर्न करा कर देने वाला है, देखो थोड़ा सा, लिस्ट 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 रिटर्न करा कर दे देता है। ये कलेक्ट के ऊपर अगर आपने देखा ना, तो ये देखो क्या रिटर्न करा कर देगा अभी, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको स्ट्रीम में से किसी ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट में, मतलब क्या सीक्वेंस में से लिस्ट में आपको डालना है, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कलेक्ट मेथड। ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मुझे यहाँ पे फिर से मिल जाने वाला है अभी, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, राइट, EMP। अभी इस EMP को अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, जो भी एज है, लेट्स चेक, एम्प्लॉय EID, इसकी 19 एज है, 20 एज है, 23, ओके, ठीक है। 24 वाला भी था क्या कोई? नहीं, ठीक है, इतने 23, 20 एंड 19 मिल रहे हैं मुझे, यस और नो। उनकी लिस्ट अलग हो गई यहाँ पे, बराबर। तो आपको अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो ये कलेक्ट नाम की यहाँ पे मेथड है, कौन सी, कलेक्ट। उसके अंदर क्या है, एक कलेक्टर्स बोलकर एक क्लास है, ठीक है। इसके सारे के सारे मेथड्स है यहाँ पे, बहुत सारे मेथड्स है फिर इसके ऊपर। ओके, क्लियर है, यस नो? ऑनलाइन क्लियर है? 1 2 3 4, चलो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 to 6 मेथड्स हुए हैं। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़े से लॉजिकल प्रोग्राम्स देखते हैं हम। अभी ये तो मैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही लॉजिकली आपको मेरे दिमाग में जितने हो मैं यहाँ पे क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ कि इसको ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा, लेकिन आपके पास ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आता, एक दो ही यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं बस, राइट। चलो, नो इशू, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा उसका प्रैक्टिस होने वाला है। अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, सारे के सारे यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे SYSO और यहाँ पे हम लॉजिकल प्रोग्राम देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक आधी लिस्ट है। अब पहले तो नॉर्मल से ही जाते हैं हम। ओ झोपलेगा, जोपा, हाँ, सोने के लिए आए हैं सर हम, बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग, राइट। ऑफलाइन का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आओ, चलो सब लोग आगे आओ, आगे बैठो यहाँ पे सामने, यहाँ पुढं, यहाँ बसा लवकर, आ जाओ आगे, ये सूरज पुढे ये, इथं बस सूरज, हा मग पुढे बस, इथं बस, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे सब नेम्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कार्तिक, प्रवीण, पे राहुल, राइट, और यहाँ पे राहिल, एंड यहाँ पे करण। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है गाइस, देखो ये जो लिस्ट है ना, इसमें से मुझे क्या करना है, पहले दो नाम छोड़कर बाकी जितने भी नेम्स है, ध्यान से सुनो, पहले 2 नाम छोड़कर बाकी के जितने भी नेम्स है उसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। बताओ, यस, क्या कर सकते? अरे बताओ, सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करो सर, हाँ, पहले ही हथियार छोड़ देते हो सर, पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करो,
राइट। इसके बाद में अब क्या करना है, देखो पहले तो हमारे पास नेम्स कितने हैं, 5 नेम्स है। इसमें से पहले 2 छोड़कर बाकी जितने भी है सबको मुझे क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो पहले 2 छोड़ना है, तो उसके लिए कौन सी मेथड है, लिमिट मीटर। यस स्किप मेथड है ना यहाँ पे, राइट। लिमिट भी आप दे सकते हो, लेकिन स्किप यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 नाम में बोल रहा क्या है, मुझे पहले 2 हटाने हैं और लास्ट के जितने भी उन सबको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले स्किप 2 कर दिया। चलो पहले 2 तो निकल गया, अभी जितने हैं उतने को मुझे क्या करना है, अपर केस में। बताओ क्या करूँ, राहुल राहिल करण तीनों को। हाँ क्या करूँ यहाँ पे बताओ, फॉर इच करके प्रिंट कर दो, तो वो तो बस राहुल राहिल और करण प्रिंट होगा, जो है वो है लोअर केस में। मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है और उसको लिस्ट में डालना है। मैप 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 अभी ऊपर ही किया था, यहीं पे किया है हमने। मैप काय बोलो, कोई तो बोल रहा था अभी आंसर। कलेक्ट मेथड यूज करून सर तो अप्पर केस केलं तर. कलेक्ट मेथड मध्ये कुठे टू अपर केस, सर हाँ, मैप very यूज good. करो। यस मैप आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना, बराबर, क्योंकि मैप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। फक्त खरडून गया, लिख कर लो को, लेकिन कुछ दिमाग में मत लो, बाद में देख लेंगे। बाद में ये नहीं होता गाइस, मैं 100% श्योर। आप जितना इसको लिखोगे आप वहाँ पे, बाद में आपको क्लिक भी होगा, लेकिन फिर आपको फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग सेशन देखना पड़ेगा। तो उसको समझ के लो। और यहाँ पे ये मेथड्स में इतना इंटरनली कुछ है भी नहीं। अभी मैप क्या है, अगर कोई पूछता भी नहीं व्हाट इज मैप मेथड, कोई नहीं पूछने वाला आपको। इंटरव्यू में वो यूज कैसे करना है वो देखना है। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम मैप यूज करते। तो आपको ध्यान में आना चाहिए, अभी 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे मैप यूज कर सकता हूँ। अभी मैप पर मुझे क्या लगाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरा स्ट्रिंग है, राइट। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, टू अपर केस यूज कर सकता हूँ। मिल गए मुझे एक वैल्यू। चलो हो गया मेरा सेकंड प्रॉपर्टी या फिर से सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो गया ना। अभी इसको मुझे क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अभी क्या यूज करूँ, यस अभी प्रवीण ने बराबर आंसर बताया था, कलेक्ट मेथड यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, बराबर, राइट, यस नो, यस सर. ओके। कलेक्ट और इसके अंदर कलेक्टर से डॉट टू लिस्ट, ठीक है। और इसको मैं अभी प्रिंट करने वाला हूँ, तो प्रिंट कैसे, यही पे इसके ऊपर लगा दूं, डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग बराबर है ना, सॉरी यहाँ पे मेथड रेफरेंसेस, सर वो 2 सेमीकोलन। हाँ 2 सेमीकोलन, हाँ क्या बोलते हैं उसको, 2 सेमीकोलन को, हाँ? अरे हसरा क्या है बता मुझे, यहाँ पे बोलते क्या है, यस आदित्य मुझे पता है, कोलन हाँ कोलन, सेमीकोलन ना, वो तो मेरे को भी मालूम है, बचपन से पता है मुझे उसको सेमीकोलन बोलते हैं। हाँ क्या कोलन बोलते हैं उसको, सेमीकोलन अलग रहता है, कोलन अलग रहता है। अरे वो मेथड रेफरेंसेस का सिंबल है। चलो ठीक है, नो इशू, होता है कभी कभी ऐसे। हाँ देखते हैं, ये देखो राहुल राहिल करण तीनों भी मुझे मिल रहे हैं विद कैपिटल, ठीक है। और ये लिस्ट है, हाँ ये स्ट्रीम नहीं है, ये लिस्ट है, एक्चुअल डेटा है, ओके ठीक है चलेगा। अभी यहाँ पे और एक लॉजिकल प्रोग्राम हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपकी स्ट्रिंग है str इज इक्वल्स टू, देखो अभी ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये वाला प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, राइट। पॉजिटिवली आप इसको तो करके रखो ही, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ जावा इज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अभी देखो
मैंने अगर आपको बोला कि इसको रिवर्स करके बताओ, इजीली आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन मैंने अगर आपको बोला कि इसके एक एक वर्ड को रिवर्स करना है विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, मतलब यहाँ पे जावा है तो ये जावा जिस प्लेस के ऊपर है उसी प्लेस के ऊपर वो रिवर्स होना चाहिए। ये इज जिस प्लेस के ऊपर है उसी प्लेस के ऊपर वो रिवर्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे एक नॉर्मल यहाँ पे आपका अप्रोच क्या है वो मुझे यहाँ पर बताओ कोई तो। हम्म रिवर्स म्हणजे, अरे मैंने बोला है कि यहाँ पे एक एक वर्ड रिवर्स होना चाहिए। अगर नॉर्मल रिवर्स किया तो लैंग्वेज रिवर्स होगा, सिंपल ई जावा सब ऐसे रिवर्स होगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक एक वर्ड, प्रॉब्लम को तो यहाँ पे ठीक से यहाँ पे रिकॉग्नाइज करो कि प्रॉब्लम क्या है। एक एक वर्ड को रिवर्स करना है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। स्प्लिट मेथड यूज करें। हाँ स्प्लिट मेथड यूज करके आगे, अरे आधा क्या बता रहा हूँ, पूरा बताओ ना। यहाँ पे स्टार्ट टू एंड बीच में ही छोड़ देते हो। इंटरव्यू में ऐसे ही बताने वाले हो क्या स्प्लिट मेथड यूज करेंगे सर? हाँ फिर बैठो शांत, फिर वो बोलेंगे पूरा का है। आगे एक नॉर्मल बताओ ना, क्या कर सकते इसमें, नॉर्मल बताओ। ठीक है, एक ने बराबर बताया स्प्लिट मेथड। हाँ आगे बताओ। चलो स्प्लिट मेथड से क्या होगा, जावा बाहर निकलेगा, इज सिंपल लैंग्वेज, एक एक वर्ड मिलेगा। आगे सर फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे और उसके अंदर एक एक वर्ड को स्टोर करेंगे विद रिवर्स ऑर्डर। एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, एक एक वर्ड को स्टोर करेंगे विद रिवर्स ऑर्डर। जैसे एक जावा अपने को मिल गया, हाँ तो फिर हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बराबर, राइट। मतलब एक एक वर्ड को आप रिवर्स करोगे। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, उस फॉर लूप को आप उल्टा घुमाओगे, बराबर। Yes, और एक एक कैरेक्टर को आप रिवर्स करोगे, उसके लिए आपको टू कैर एरे यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। डायरेक्टली कैरेट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अंदर। वैसे बताओ ना, आप बराबर बोल रहे हो, राइट। ऐसे बताओ पूरा एक लॉजिक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ मैप हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो सबसे पहले अभी इसको ये प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस है। आप कलेक्शन के क्लास का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर स्पेसेस भी है, और स्पेसेस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हर एक वर्ड यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको स्प्लिट करने वाला हूँ। तो स्प्लिट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक एक वर्ड यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो वर्ड किस में होता है, रिटर्न क्या करती है स्प्लिट मेथड, वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग एरे। यस वेरी गुड, स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करती है। जो वर्ड आपको मिलता है ना वो एरे में वहाँ पे मिलता है। तो अभी एरे मुझे मिल रहा है तो मैं एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बराबर। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी एरेज डॉट डायरेक्टली स्ट्रिंग यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो str डॉट स्प्लिट है इसको मैं यूज करता हूँ, और बेसिस के स्पेसेस के ऊपर यहाँ पे स्प्लिट कर दो। मिल गया मुझे एक एक वर्ड, बराबर। अब उस वर्ड के ऊपर क्या करना है, अभी एक एक एंटिटी, एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको रिवर्स करना है। तो क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, एक एक एंटिटी, एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, ऑपरेशन करना है, मैप यूज करूंगा, राइट। चलो तो यहाँ पे मैप यूज करता हूँ मैं। अब मैप के अंदर देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लैम्बडा एक्सप्रेशन पास करता हूँ। अभी ये जो एक एक वर्ड आने वाला है, पहले जावा आने वाला है, एन के अंदर जावा रहने वाला है, उसको मुझे रिवर्स करना है। तो बताओ थोड़ा सा अभी कैसे रिवर्स कर सकते, थोड़ा सा थिंकिंग कर कर बताओ। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मेथड्स कुछ भी, किसी भी क्लास के मेथड्स यूज कर सकते हो। रिवर्स करना है, अभी सिंपल एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोजीशन डजंट मैटर, मुझे एक वर्ड मिला है, मुझे जावा मिला है, उसको मुझे बस रिवर्स करना है। तो रिवर्स का लॉजिक बताओ। चलो वो फॉर लूप से तो आप कर लोगे, फॉर लूप उल्टा घुमाओगे फिर कैरेट आए, वो तो नॉर्मल हो गए। लेकिन और कुछ एडवांस है क्या यहाँ पे, कुछ थिंक करो थोड़ा सा। यस ऑनलाइन, और कुछ है क्या एडवांस जिसके मदद से हम रिवर्स कर सकते? स्ट्रिंग बिल्डर
हाँ वेरी गुड राइट। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर है ना, इसके ऊपर डायरेक्टली रिवर्स नाम की मेथड है। डायरेक्टली मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और ये स्ट्रिंग उसके अंदर पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग बफर या फिर बिल्डर जो भी आप, और इसके अंदर मैंने ये एन को पास कर दिया। मतलब अभी मेरा जावा किसके अंदर आया है, अभी स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में, और इसके ऊपर डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट रिवर्स नाम की मेथड है, हो गया रिवर्स। अभी अगर आपने देखा यहाँ पे, तो इसको मैं फॉर ईच मेथड में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। लेट्स चेक अभी यहाँ पे होता क्या है, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। अभी तक हमारा पूरा कोड यहाँ पे बना नहीं है, अभी तक हमारा पूरा कोड यहाँ पे बना नहीं है। इसको प्रिंट करते हैं। देखते हैं, ये देखो हो गया सब रिवर्स। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, चलो वर्ड तो रिवर्स हो गए सक्सेसफुली, लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है, एक लाइन में नहीं आ रहा है सर। हाँ एक लाइन में नहीं आ रहा है ना, इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग नहीं है। एलएन निकाल दो। हाँ एलएन निकाल दो, अच्छा ठीक है ओके। तो वो तो फिर एकदम चिपक के आ जाएगा फिर, ये देखो ऐसे आ जाएगा। ऐसे तो नहीं चाहिए, बीच में एक स्पेस चाहिए, तो स्पेस कैसे ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, स्पेस कैसे ऐड करूंगा। आपने ये देखा है फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग मेथड यूज किया आपने, ज्वाइन मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर। स्ट्रिंग क्लास के अंदर ज्वाइन मेथड क्या करती है, यस स्ट्रिंग क्लास के अंदर की ज्वाइन मेथड क्या करती है, ये str.join अगर मैंने किया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डेलिमीटर पास कर सकते हैं। तो डेलिमीटर फॉर एग्जांपल मेरा मैंने कुछ ऐसे सिंबल दे दिया राइट, और एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये str, या फिर इसको मैं सबसे पहले ये str डॉट स्प्लिट कर लेता हूँ। ये पता है ना सभी को ज्वाइन मेथड यूज किए कि नहीं किए, हाँ यस नो किए क्या नहीं किए। तो अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जावा और ये जो दूसरा यहाँ पे जो जितने भी मेरे एरे के अंदर जावा ईच सिंपल लैंग्वेज है, ये एक में एक से कनेक्ट हो जाने वाले हैं यूजिंग दिस एरो। समझ में आ रहा है, ये ज्वाइन मेथड का काम है यहाँ पे राइट। यस नो ऑनलाइन, ये Yes, सब sir. लॉजिक का पार्ट है गाइस। ये क्या है, सारा का सारा आपका लॉजिक का पार्ट है। अब ये इटसेल्फ मुझे स्ट्रिंग ही रिटर्न करा कर देने वाली है। तो इसको कॉपी करता हूं मैं, यहाँ पर डाल देता हूँ। लेट्स चेक, ये देखो समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पर देखकर मुझे बताओ, अभी देखो मैं इतना डीपली जाके आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कोर जावा का भी। अभी यहाँ पर देखकर मुझे बताओ, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग यूज कर सकते हैं क्या, यस यहाँ पे हम ज्वाइनिंग यूज कर सकते हैं। जो ये कलेक्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे थे ना गाइस, एक कलेक्टर हम जो यहाँ पे यूज कर रहे थे ना कलेक्ट, ये कलेक्टर्स के ऊपर ही एक मेथड है ज्वाइनिंग बोलकर, ये देखो ज्वाइनिंग। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेलिमीटर पास कर सकते हो। मतलब आपको किसके बेसिस के ऊपर ज्वाइनिंग करना है स्ट्रिंग का, मैं बोलता हूँ स्पेसिस के बेसिस के ऊपर। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस सर। राइट। और ये इटसेल्फ मुझे क्या रिटर्न करा कर दे देती है, एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करा कर देने वाली, न्यू str। अभी अगर आपने देखा तो फॉर एग्जांपल इस न्यू str को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल हैपन। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ये देखो हो गया आपका वो ईच एंड एवरी वर्ड रिवर्स विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। इजी है। जो मेथड, जितने मेथड्स हमने यूज किए अभी तक उतना ही देखा है हमने, और यहाँ पे सब कोर जावा के कंसेप्ट है। अभी आप बोलेंगे सर ये ज्वाइनिंग क्या नया कंसेप्ट है क्या, ये नया कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर वाला पहले आपको कोड कर दिखा दिया।
अभी कितने वे से कर सकते हो आप ये वाला प्रोग्राम? मल्टीपल वेज है ना अभी आपके पास में, जावा 8 के थ्रू कर सकते हो। और एक को ये इंटरव्यू में पूछा भी था, राइट, उसने ऐसे भी किया था और नॉर्मल वे से भी किया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है बेसिकली। वैसे तो मेरे पास और भी प्रोग्राम्स है, तो वो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी सारा का सारे एक दिन में अगर ले लिया तो बाउंस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी देखो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब कल के लेक्चर में और थोड़े एडवांस प्रोग्राम। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर, ऐसे अलग अलग पैलिंड्रोम। यहाँ पे अगर आपने देखा एनाग्राम स्ट्रिंग, एनाग्राम भी पूछते हैं। ठीक है, एनाग्राम स्ट्रिंग क्या रहती है, उसको जावा 8 के थ्रू कर कर दिखाओ। तो ये जावा 8 के थ्रू भी आपको अगर ध्यान में रहेगा ना, सफिशिएंट है। ठीक है, यस, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, तो अभी sir. मल्टीपल चीजें आज हमने देखी है। देखो अभी यहाँ से आगे ना ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये लॉजिक ऐसे ही, फिर बाद में इसके अंदर मेथड्स कैसे यूज करने, इनका पाइपलाइन ऑपरेशन, ये आपको बनाने आना चाहिए। ये जैसे आपका रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से आपको ये बनाते आना चाहिए कि ये पहले ऐसा करूंगा, ऐसा करना पड़ेगा सर, फिर मुझे एरे मिलेगा, फिर आपने जैसे बताया कि मैप, फिर मैप के अंदर ऐसे। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो हमने कोर जावा के अंदर पढ़ा ही नहीं है सर, ये नया ही है टोटल, ऐसे कुछ भी नहीं है, सब कोर जावा का ही पार्ट है। ये न्यू स्ट्रिंग बफर वगैरह, रिवर्स मेथड। ओके, ठीक है।